अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फूडी रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चॉकलेट कॉफ़ी केक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, इंतहाई मज़ेदार ये केक तैयार होता है, जिसे आप बर्थडे पार्टीज़ में भी तैयार कर सकते हैं। चूँकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है, इस वजह से मैंने उसके बर्थडे पर यह केक तैयार किया है और सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो देखते हैं कि ये इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई नरम और सॉफ्ट चॉकलेट कॉफ़ी केक किस तरह से तैयार होता है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं इस केक के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक बड़े बॉल के अंदर हम इसमें मैदा डाल देंगे। ये मैदा मैंने 2 कप लिया है और इस मैदे को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। जबकि यहाँ मेरे पास इसमें मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून लिया है और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। इन दोनों को भी हम इसमें छान के शामिल कर लेते हैं। और यहाँ मेरे पास नमक है 1/2 टीस्पून, ये नमक इसमें डाल देंगे। जबकि यहाँ मेरे पास कोको पाउडर है 1/4 कप, ये मैंने इसको छान लिया है। ये कोको पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास चीनी है। इस चीनी को मैंने, ये 1/2 कप मैंने चीनी का लिया था, यानी 1 कप और 1/4 कप इस चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये सारी चीनी भी इसमें डाल देंगे। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अभी मैं एक तरफ रखती हूँ। जबकि यहाँ मेरे पास 1/4 कप पानी है। इस पानी को मैंने नीम गर्म कर लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉफ़ी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें इकट्ठे कर लेने के बाद अब यहाँ मेरे पास ऑयल है। ये ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। कोई भी अच्छा ऑयल, अगर आप कनोला ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। ये इसमें ऑयल डाल देंगे। कॉफ़ी का जो मिक्सर हमने अभी तैयार किया है, 1/4 कप पानी के अंदर 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें बीटर चला देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर बीटर चलाने के बाद अब यहाँ मेरे पास दूध है। ये मैंने 1/4 कप लिया है। ये दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट तक बीट करने के बाद अब यहाँ मेरे पास वनीला एसेंस है 1 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये अंडे इसमें डाल देंगे और मज़ीद 2 मिनट तक इसको और बीट करेंगे। मज़ीद 2 मिनट तक बीट करने के बाद अब जो बीटर है इसको हम एक तरफ कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ मैंने 2 एक जैसे गोल पैन लिए हैं। अब जो बैटर हमने तैयार किया है, ये आधा आधा हम इन दोनों ग्रीस किए हुए बॉल में डाल देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ मैंने इनको ग्रीस कर लिया है। यहाँ देखिए तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी दरमियानी आंच पर। इसमें हम ऐसा करेंगे कि स्टैंड मैंने सबसे पहले इसके अंदर रख दिया है। अब जो पैन हमने दोनों पैन तैयार किए हैं, यहाँ मैंने 2 देगचियाँ, अलग अलग 2 देगचियाँ रखी हैं। इस देगची के अंदर मैंने एक बर्तन रख दिया है केक का और इसके साथ दूसरी देगची में भी इसी तरह से एक दूसरा बर्तन उसमें रख दिया है। चॉकलेट कॉफ़ी केक को अब चेक कर लेते हैं। बेक होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। नाइफ से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। आप देखें कि नाइफ बिल्कुल ड्राई है। कहीं से भी सेंटर से अगर इसको चेक करें तो उस सूरत में भी ये बिल्कुल नाइफ इसकी ड्राई है। इसका मतलब है कि केक जो हमारे हैं ये दोनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इन दोनों स्पंज को अब मैं बाहर निकालती हूँ। दोनों स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देखें कि किस कदर की ये सॉफ्ट तैयार हुआ है। इसी तरह से आपके जो दूसरा स्पंज है ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। इस केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ मैंने बटर लिया है, मक्खन, जो तकरीबन ये मक्खन जो है ये 1 कप है। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग हम इसकी तैयार करेंगे। सबसे पहले इस बटर को हम बीट करना शुरू कर देते हैं।
मक्खन के साथ बहुत अच्छी तरह से मक्खन को बीट कर लेने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास शुगर है। ये शुगर मैंने पीस ली है, 1 कप है इसमें। इसको हम कन्फेक्शनर बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, जो कि मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है। ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स कर देंगे तो ये कन्फेक्शनर शुगर बन जाएगी। ये हम इसमें थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इसको बीट कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तैयार हो चुकी है। आप देखें कि यह किस कलर इस कांस्टेंट है। इसमें तकरीबन 2 कप जो है वो चीनी इस्तेमाल हो चुकी है और तकरीबन 5 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। केक के एक पीस को मैंने इधर रख लिया है टर्निंग टेबल पे। अब जो फ्रॉस्टिंग हमने तैयार की है वो इसके सेंटर में लगा देंगे और दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे। अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद अब जो दूसरा पीस हमारे पास है, ये दूसरा पीस इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब इसके टॉप पे और चारों तरफ कॉर्नर्स पे भी हम फ्रॉस्टिंग लगा देते हैं। टॉप पर और इसकी साइड्स पर अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग कर लेने के बाद अब यहाँ मेरे पास चॉकलेट है। ये सारी चॉकलेट हम इसके टॉप पे लगा देंगे। 1 कप भर के ये मैंने चॉकलेट ली है। जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम इसके ऊपर ये चॉकलेट लगा देंगे। चॉकलेट कॉफ़ी केक बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से इसके ऊपर चॉकलेट लगा दी है। इसके अलावा थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके इसके एजेस पर भी मैंने इसको पोर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट ये केक तैयार होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे।